हिंद। कैसे हो सभी लोग। तो आज से जो है सीडीपी की सीरीज सीटेट के लिए इस चैनल पर जो है तैयार हो गई है, लागू कर दी गई है। आज से सीडीपी की तैयारी आप सभी लोगों को इस पर जो है इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, तो जुड़ना ना भूलें, क्योंकि ये जो सीडीपी का पोर्शन है हम इसी यूट्यूब चैनल पर पूरा कंप्लीट कराएंगे। और 30 में से 30 लाने की जो है बात भी रहेगी कि 30 में से 30 नंबर जो है आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं केवल कह रहा हूँ, मैं खुद ही जो है 30 में से 30 सीडीपी में ला करके मैंने देखा है। तो उसी हिसाब से आप सभी लोगों को भी हम पढ़ाएंगे, जिससे सीडीपी में 30 में से 30 जो है नंबर को गेन कर पाए। इसी सीरीज में हम लोग आगे चलेंगे, देखेंगे। और बता दें सभी को, तैयारी करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से जो है वीडियो जब तक सीटेट का एग्ज़ाम हो नहीं जाता है तब तक वीडियो अपलोड किए जाएंगे। और कहीं ना कहीं सीडीपी में 30 में से 30 प्राप्त कर सकोगे, ये पूरा मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी 30 में से 30 ले आया है नंबर सीडीपी में। और इसका जो पीडीएफ है वो @विजय एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। और तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है याद रखना, एक बार मैं बता देता हूँ सभी को। @विजय एकेडमी VIJAYACADEMY विजय एकेडमी 81। अगर इसको सभी लोग सर्च करते हो तो कहीं ना कहीं हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे, और इसका सारा पीडीएफ आप सभी को वहाँ मिलेगा। तो आगे देखते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे किशोरावस्था के बारे में, यानी एडोलेसेंस के बारे में। और इतनी बातें हैं कि आज के सेशन में जितनी बातें मैं बताऊंगा, अगर उतनी बातें आप सभी लोगों को पता हो जाएगा तो किशोरावस्था से क्वेश्चन जो है गलत नहीं होने वाला है। तो चलते हैं, देखते हैं। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। एक प्रश्न तो यही पूछा गया था, कई बार मैंने टेट में देखा है। किशोरावस्था का इंग्लिश में क्या होता है, तो एडोलेसेंस। किशोरावस्था को हम कई भागों में डिवाइड करते हैं। अगर कहेगा प्रारंभिक किशोरावस्था किसे कहा जाता है, तो 15 से 16 वर्ष के बालकों को प्रारंभिक किशोरावस्था कहा जाता है। और 17 से 18 वर्ष के बालक जब होते हैं वो मध्य किशोरावस्था कहलाते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और उत्तर किशोरावस्था 18 से 20 वर्ष जब बालक होता है तो उसे उत्तर किशोरावस्था कहा जाता है। और एक चीज ध्यान रखना, पैटर्न जो है कहीं ना कहीं चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है। तो उस पैटर्न को ध्यान में देखते हुए ये चीजें बनाई जा रही हैं। अब की बार जब यूपी टेट का पेपर हुआ था, उस पेपर में पूरा क्वेश्चन जो है हाई लेवल बनाया गया था। तो पेपर अब हाई लेवल बन रहे, तो हम उसी हिसाब से तैयारी करवाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी लेंगे, ताकि जिससे ये पता लगेगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। और ये जो किशोरावस्था का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, तो एडोलेस स्टैनले हॉल महोदय ने किया। और स्टैनले हॉल महोदय की पुस्तक का नाम क्या था, एडोलेसेंस। आगे, लैटिन भाषा का शब्द है जिससे बनता है एडोले स्केयर। अगर पूछेगा ये किस भाषा का शब्द है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो एडोले स्केयर, जिससे जो है बाद में वही क्या बना है, एडोलेसेंस। किशोर जो है क्या होते हैं, किशोर का अर्थ क्या होता है, तो शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता को प्राप्त कर व्यक्तियों को किशोर कहा जाता है। यानी किशोर वह है जिसके शारीरिक
बनावट में जो है परिपक्वता आ गई है, मानसिक में परिपक्वता आ गई है, ये सब जिस व्यक्ति को प्राप्त है वही क्या कहा जाता है? किशोर। स्टैनले हॉल महोदय के अनुसार किशोरावस्था बड़े ही तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। ये तो सभी को पता है, सब लोग किशोरावस्था में जूझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सभी लोगों को पता है कि जो किशोरावस्था है वो बहुत ही जो है संघर्ष, तनाव, तूफान, संघर्ष का काल है। और कहीं ना कहीं जो भी जीवन की सबसे कठिन जीवन का पीरियड होता है, या गोल्डन पीरियड भी कह सकते हैं, किशोरावस्था ही होता है। जॉब की चिंता, घर बसाने की चिंता, परिवार की चिंता, गांव समाज की चिंता, कुछ कर गुजरने की चिंता, ये सभी जो बातें चलती है किसमें? स्टैनले हॉल महोदय ने बताया कि किशोरावस्था में चलती है। और किशोरावस्था में हर पल हर क्षण जो है मस्तिष्क बदलता रहता है, विचार बदलते रहते हैं, भाव बदलते रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये सभी लोग जो है अपने परिवार को ही कष्ट का सूचक मानते हैं। ये भी चीजें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, हर एक पॉइंट ध्यान रखना। अब हम लोग देखेंगे विशेषताएं। यहीं से क्वेश्चन जो भर भर के पूछे जाते हैं। सबसे जटिल एवं कठिन काल है, यानी जो किशोरावस्था होता है पूरे लाइफ का सबसे जटिल काल होता है। जो है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था में सबसे जो कठिन का काल है कौन सा है? किशोरावस्था है। जटिल का कार्य है क्योंकि इसी में लाइफ पार्टनर चुनना, लाइफ को सक्सेस बनाना, परिवार को खुश रखना, सारी जिम्मेदारी इसी में रहती है। व्यक्ति हरदम जो है स्ट्रेस में रहता है। मनुष्य में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। एक कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि जो मनुष्य का विकास होता है सबसे तीव्र गति से किस स्टेज में होता है? तो किस में होता है? किशोरावस्था में होता है। तनाव एवं क्रोध की अवस्था, जो किशोरावस्था होती है उस समय उसमें जो है व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है। किसी किसी को तो नींद नहीं आती है, वो जो है टेबलेट खा करके सोता है, ऐसी अवस्था होती है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन से लोग तनाव में नहीं रहते हैं। वैसे झूठ बोलोगे तो बात अलग की है, नहीं तो हर व्यक्ति जो भी किशोरावस्था में है तनाव में रहता है और कहीं ना कहीं हमेशा क्रोधित रहता, उत्तेजित हो जाता है। स्वयं को सही साबित करने की प्रवृत्ति होती है इसमें, यानी किशोरावस्था में सबकी बात ना मान के अपनी बात को सर्वोपरि करता है, स्वयं को ही सच सही साबित करता है। वीर पूजा की भावना, इस स्टेज में जो है वीर पूजा की भावना पाई जाती है। यानी लड़का जो है किसी एक्टर या क्रिकेट खिलाड़ी या किसी ऐसे व्यक्ति को पूजने लगता है जो सक्सेस हुआ हो, नवयुवक हो, जैसे खान सर, सचिन सर। और इसी प्रकार लड़कियां जो है किसी महापुरुष, किसी खिलाड़ी के जो है पूजा करने लगते हैं, जैसे विराट कोहली की, अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा। नौ जो है किशोरावस्था में ये सभी लोगों को जो है रूम में जाओगे तो फोटो मिलेगा। विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण स्टार्ट हो जाता है। जब जो है किशोरावस्था में बालक आता है तो इसमें जो है विपरीत लिंगों के प्रति जो है आकर्षण हो जाता है। जैसे लड़का लड़की को पसंद करने लगेगा, लड़की जो है लड़के को पसंद करने लगेगी। यानी यहाँ पे विपरीत लिंगों का जो है आकर्षण होता है। तर्क क्षमता का विकास, किशोरावस्था में जो है तर्क क्षमता का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। यानी बालक एक अलग अलग हिसाब से सोच सकते हैं, एक एक अलग हिसाब से अपनी तर्क करते हैं, अपनी बातें रखते हैं।
अभिरुचियों में परिवर्तन, यानी उनकी जो रुचि है उसमें परिवर्तन होता रहता है। वो कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे, जब तक व्यक्ति जो है सक्सेस नहीं रहता है। हफ्ते में 2-3 दिन स्ट्रेस में रहना अच्छी बात है, लेकिन हफ्ते में पूरा हफ्ते स्ट्रेस रहना ये गड़बड़ बात है। हफ्ते में अगर 2 से 3 दिन व्यक्ति कोई जो है स्ट्रेस में रहता है, दबाव में रहता है, तो कोई बात नहीं, ये नॉर्मल बात है, एक किशोरावस्था में आम बात है, होना चाहिए। अगर 2 से 3 दिन भी स्ट्रेस में नहीं है तो फिर ये भी गड़बड़ बात है, क्योंकि किशोरावस्था में 2 से 3 दिन जो है स्ट्रेस में आना, तनाव में आना जरूरी होता है। आगे इसको आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, पहचान सको तो पहचानो ये कौन है, और इनको तो सभी लोग पहचानते हैं। परीक्षण की योग्यता, यानी जो इनकी लाइफ में होता है, परीक्षण की योग्यता हमेशा होती रहती है। संवेगात्मक क्रांति का समय, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि संवेगात्मक क्रांति का समय किसे कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहा जाता है। इसमें कहीं ना कहीं सभी संवेग आपस में कोलिजन करते हैं, सभी संवेग जागृत होते हैं, पल में ताशा पल में माशा वाला भाव चलता है, यानी पल में गुस्सा, पल में प्रेम, पल में नाराजगी, ये सब चलता है। बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, एक कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो बुद्धि का जो अधिकतम विकास होता है किशोरावस्था में हो जाता है। आगे इसमें जो है अक्सर परिवार की तुलना में मित्रों की राय महत्वपूर्ण होती है। अब इसमें से बताओ कौन कौन से ऐसे बालक हैं जो अपनी बातों को ऊपर रखना चाहते हैं। अगर कोई भी बात कर रहे हैं, परिवार वाले बोल दिए तो पूरा गुस्सा की नज़र से देखते हैं। ये सबके लाइफ में होता है, मेरे भी, आपके भी, सबके। क्योंकि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है ही, इसमें मित्रों को सर्वोपरि माना जाता है। इस सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अवस्था में मित्रों को सर्वोपरि माना जाता है, तो किशोरावस्था में। यानी किशोरावस्था में माँ बाप की बातें हो गई, दादा दादी की बातें हो गई, सबसे बुरी लगती है, लेकिन अगर मित्र वही बातें कह दे वो सर्वोपरि हो जाती है। यानी मित्र की बातें सब लोग किशोरावस्था में मानते हैं। इसे जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। वास्तव में सबसे कठिन काल होता है। कितने लोग स्ट्रेस में होते हों, कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग दिन रात तनाव में रहते हैं, कितने लोग जो है दवा खा के सोते हैं। एक चीज लाइफ में याद रखना, परिवार तभी तक साथ देगा जब जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाओ। अगर जल्दी से जल्दी सक्सेस नहीं हुए तो माँ बाप भाई बहन कभी कोई किसी का नहीं होता। ये चीज याद रखना हमेशा, और जल्दी से सक्सेस होके दिखाना है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन, जो मूर्त यहाँ पे रहेगा अमूर्त है, बच्चे मूर्त और अमूर्त जो है सभी चिंतन करने लगते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाना। और यह संक्रमण का काल है, इसमें व्यक्ति समझ ही नहीं पाता हम करें क्या, उलझन में हमेशा रहता है, तनाव में हमेशा रहता है, दुविधा में हमेशा पड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं यह एक संक्रमण का काल है। इस अवस्था में बच्चा निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें बच्चा जो है किसी माँ बाप के ऊपर निर्भर ना होकर के या यार दोस्त के ऊपर निर्भर ना होकर के स्वयं के ऊपर जो है, यानी निर्भरता स्वायत्तता की ओर कदम बढ़ाते हैं। विरोधाभास का समय होता है, जो किशोरावस्था होता है ये विरोधाभास का समय होता है। कहीं ना कहीं हमेशा विरोधाभास होता है, लाइफ में समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूं। जो भी करने जाता है अगर सक्सेस नहीं मिलता है तो निराशा हो जाती है, तनाव में चला जाता है व्यक्ति। आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है, यानी इसमें जो है आत्म प्रेम की भावना, खुद से प्रेम करना, मैं सुंदर हूं कि नहीं, मैं सुंदरी हूं कि नहीं, मैं दिखती कैसी हूं, ये सब ऐसा भाव आ जाता है। समाज व धार्मिक चेतना पाई जाती है, यानी इस अवस्था में जो है समाज सेवा व धार्मिक चेतना पाई जाती है। पहचान संकट, इन व्यक्तियों में हमेशा जो है किशोरावस्था में
व्यक्ति हमेशा सोचता मेरी पहचान हो, इसके लिए वह कार्य भी करता है। जब वह असफल हो जाता है तो कहीं ना कहीं वह स्ट्रेस में चला जाता है, तो वह जो है पहचान बनाने में जो है जोर देता है, सपनों की दुनिया दुनिया में रहता है। जो किशोरावस्था का समय होता है वो कहीं ना कहीं जो है सपनों की दुनिया कही जा सकती है, क्योंकि सपने में ही किशोर अवस्था जो है बहुत सारी चीज बन जाता है। डीएम, एसडीएम, पीएम, चोर, सिपाही, जो मन करे वो बन जाते हैं। कि सपना जो है सपनों की दुनिया में रहते हैं, डे ड्रीम में खोए रहते हैं। ये इन सब की विशेषता है। और एक कई बार पूछा गया बसंत ऋतु की अवस्था किसे कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहा जाता है। ये हमारे बड़े भैया हैं जो हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है। अभी उस हिसाब से नहीं हो पाए हम कि इनकी जो है सेवा कर सके, मदद कर सके, बट ये हमारे भैया जो हैं बहुत ही मेरे लिए पूजनीय, माँ बाप से भी बढ़ के हैं। भगवान कभी मौका अगर देंगे तो सेवा करने का मौका मिलेगा तो भरपूर सेवा करेंगे। अभी तो हम भी आप सभी जैसे स्ट्रेस के मोड में हैं, लेकिन आप सभी लोग अगर चाहेंगे तो हम भी एक सक्सेस व्यक्ति बन सकते हैं। और कहीं ना कहीं मैंने ये ठाना है कि चाहे जो भी हो जाए, यूट्यूब पर सारी शिक्षा जो हम देंगे मुफ्त देंगे। ये मैंने प्रण किया है कि मैंने भी यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ पढ़े हैं, फ्री में पढ़े हैं, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी बच्चों को पढ़ाऊं, सिखाऊं, लिखाऊं, जिससे मैं उस कर्ज को निभा सकूं। जो माँ बाप का कर्ज होता है वो कभी नहीं उतर सकता, लेकिन जब माँ बाप बच्चे बन जाते हैं तो वो अपने आप कर्ज उतर जाता है। ठीक ऐसे ही कुछ लोगों का लाइफ में ऐसा मतलब प्रभाव है, उसको मैं कभी नहीं उतार सकता, बट थोड़ा सा प्रयास तो कर सकता हूं उतारने का, ये चीज है। और सामाजिक समझौते की अवस्था, ये अच्छा बसंत ऋतु की अवस्था कहा जाता है। जिस प्रकार बसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधे में फल लगने लगते हैं, मौसम एक अच्छा सा हो जाता है, तो ठीक वैसे ही जो किशोरावस्था होता है, अगर सक्सेस हो गए तो कहीं ना कहीं बसंत की ऋतु की अवस्था होगी, और नहीं सक्सेस हुए तो स्ट्रेस दबाव का रहेगा। सामाजिक समझौते की अवस्था यानी किशोरावस्था में खुद से तो लड़ना भी रहता ही है, समाज से भी लड़ना पड़ता है, माँ बाप से भी लड़ना पड़ता है, यानी कहीं ना कहीं समझौता बना के रहना पड़ता है। विचारों व संयोगों में परिपक्वता, जो विचार है किशोरावस्था में, जो संवेग है उसमें परिपक्वता आ जाती है, यानी कब कहाँ और कितना क्रोध करना है, किस पर करना है, संवेगों पर कंट्रोल करना आ जाता है। विचार यानी हमें कितना सोचना है, डे ड्रीम में खो जाना है या रुक जाना है, ये सब जो है कि परिपक्वता पाई जाती है। रुचियों में परिवर्तन, जो रुचि बाल्यावस्था में पाई जाती थी उस रुचि में जो है परिवर्तन दिखता है, परिवर्तन पाया जाता है। समूह को महत्व, कहीं ना कहीं इसमें जो है बालक गैंग में चलता है, समूह में होकर चलता है। वहीं कुर्ट लेविंग के अनुसार किशोरावस्था को भावनात्मक क्रांति की का आवधिक भी कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए। कुर्ट लेविन के अनुसार किसकी जो है किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, तो भावनात्मक क्रांति का अवधि कहा जाता है। ये भी चीजें याद रखना। किल पैट्रिक महोदय के अनुसार जीवन का सबसे कठिन काल है, तो जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है, तो किल पैट्रिक महोदय ने। इरिक एरिक्सन महोदय ने रोल कन्फ्यूजन कहा है। तो एरिक्सन महोदय ने क्या बताया है कि जो है जो ये लाइफ है, किशोरावस्था है, ये कन्फ्यूजन का काल है। हरलाक के अनुसार किशोर अपने लिए समस्या है। हरलाक महोदय ने क्या बताया है कि किशोर अपने लिए क्या एक समस्या है। जॉन्स के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। एक कई बार पूछा गया है किशोरावस्था जो है किसकी पुनरावृत्ति है, शैशवावस्था की। मैं जितना यहाँ पे परिभाषा जितने व्यक्ति का लिखा रहा हूँ, खाली इतने ही व्यक्ति लोगों का जो है परिभाषा याद रखना,
इतने से ही क्वेश्चन आ जाएंगे। किशोरावस्था की आवश्यकता क्या क्या है? तो अपनापन, शक्ति, आनंद और स्वतंत्रता। एक किशोरावस्था की क्या है? आवश्यकता है। किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? संक्रमण की गति, प्रशिक्षण में रुकावट, अस्पष्ट स्थिति, ये जो है कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। और ये सेशन जो है अब हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिससे ये पता लग पाएगा क्वेश्चन किस प्रकार से पीछे में पूछे गए हैं। और सभी को ये बता देते हैं, इसका पीडीएफ जो है @विजय एकेडमी @विजय एकेडमी टेलीग्राम 81 टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो वहां से आप सभी को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को।